अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साहब, सबसे पहले बड़ा सादा सा सवाल है, ये केपी के फ्रंट पे जो कशीदगी बनी हुई है फेडरल हुकूमत और इस वक्त केपी गवर्नमेंट के माबैन, और इजलास बुलाए जाने पर गवर्नर की जानिब से स्पीकर को लिखा गया कि इजलास बुलाया जाए, लेकिन इजलास नहीं बुलाया गया है। क्या आने वाले दिनों में ये कशीदगी मजीद बढ़ती हुई देख रहे हैं आप? और एट दिस पॉइंट इन टाइम इसके लिए क्या काउंटर स्ट्रैटेजी है पीटीआई की और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। गवर्नर साहब का इस्तेहकाक तो नहीं है इस तरह से इजलास बुलाने का। एक सूरत में वो होता है कि अगर रिक्वेजिशन बुलानी है अपोजिशन ने, मिनिमम कम से कम तादाद मेंबरान की चाहिए होती है, जो एक रिक्वायरमेंट होती है। मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में शायद 37-40 से कम है, 37 है, तो मेरे ख्याल में 17 मेंबरान ने शायद दस्तखत किए हैं, तो वो तो कम है। जो उसकी कानूनी जरूरत है, आईनी जो उसमें सुकम है, वो तो उससे शायद कवर नहीं होता। बाकी ये इस्तेकाक तो वज़ीर आला का होता है किसी भी सूबे में कि जब वो मुनासिब समझते हैं वो इजलास बुलाते हैं, या जब बजट सेशन नजदीक आता है तो बजट का के लिए फिर वो अपना इजलास बुलाते हैं, या जो आपका कैलेंडर होता है जिसके मुताबिक आपने पहले से एक शेड्यूल दिया होता है कि हमने इन डेट्स में इजलास बुलाना है। उसके अलावा अगर कोई स्पेशल ओकेजन है तो वो तो फिर इस्तेकाक तो वज़ीर आला का ही है। नहीं, लेकिन अभी स्ट्रैटेजी लग रही है ना कि 2 अप्रैल से पहले मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना उठाया जाए, ना लिया जाए। दीगर सूबों के अंदर, इवन वफाक के अंदर मखसूस नशिस्तों पे हल्फ हो गया, मैटर अपनी जगह पे, पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन भी आ गया। तो क्या ये स्ट्रैटेजी है कि तब तक हल्फ ना लिया जाए जब तक 2 अप्रैल का सेनेट इंतखाब नहीं हो जाता? देखिए, किसी एक चीज से नफी करना तो शायद मुनासिब नहीं है कि शायद इसी वजह से जो है इजलास बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। ये भी अलबत्ता एक सवालिया निशान होगा कि तहरीक इंसाफ की सीटें, अगर आप रिजर्व सीट्स खवातीन की और अकलियत की हुकूमती बेंचों में देते हैं, मरकज में या अपोजिशन में खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहां बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होगा कि आइन के मुताबिक आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, तो किसी जमात को उसकी प्रोपोर्शन से ना आप कम दे सकते हैं ना ज्यादा। तहरीक इंसाफ को इस वजह से, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फॉर दैट मैटर को एक साइड पे अगर आप रख लें, तो जितनी सीटें बनती हैं अपोजिशन की, वहां पे मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है, जमीयत भी है, तो वो उस वक्त उधर तक तो आप दे सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा अगर आप देंगे तो एक तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी, दूसरा किसी और जमात की सीटें आप दे नहीं सकते। इस वक्त मेरे ख्याल में, अगर मैं गलती पे नहीं हूं, तो शायद 17 मेंबरान हैं अपोजिशन के, लेकिन तहरीक इंसाफ की ही रिजर्व सीटें आप सारी उनको दे दें तो 20 नहीं, लेकिन अली खान साहब, वफाक में यही हुआ, पंजाब में यही हुआ, अजीब तरह सूबों में होगी, बाकी मानदा सूबों में और वफाक में तो यही कुछ गौर कीजिए। नहीं, आप दुरुस्त, आप देखिए, आपके सामने एक नुक्ता रख रहा हूं कि आप इस पे प्लीज गौर कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए इस नुक्ते को कि 17 के करीब अपोजिशन के मेंबरान है, क्योंकि 3/4 पीटीआई को वोट मिला है वहां पख्तूनख्वा में। अच्छा, 17 के करीब अपोजिशन के अगर मेंबरान हैं और आप उनको रिजर्व सीटें 25, 26, 27 दे दें, कोई समझ में आने वाली बात है? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं सर कि वफाक में भी ऐसा ही हुआ, मोर और लेस सीटें बांट दी गई, दीगर सूबों में दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो केपी की सतह पे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सोच लिया कि रेजिस्ट करना है? देखिए, एक इस्तेहकाक है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कि जब वो मुनासिब समझेंगे, या तो कोई ऐसी आईनी जरूरत आ जाए सामने, जैसे नहीं तो सेनेट इलेक्शन मुतासर नहीं होगा अली मोहम्मद खान साहब से? देखिए, सेनेट का तो इस वक्त आपका उस तरह से कोरम पूरा ही नहीं है, क्योंकि जिस जमात की सीटें आपने देनी थी वो आपने इनको दी नहीं, और आइन की खिलाफ वर्जी करके आपने उसको अनप्रोपोर्शनली हुकूमती बेंचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बहुत ही गलत मैसेज गया है, क्योंकि 3 करोड़ के करीब वोट लेने वाली जमात एक तरफ खड़ी है, बाकी कोई 3-3.25 करोड़ की तरफ खड़े, उनको उनकी सीटें मिल गई, इनको एक सीट नहीं मिली और इनकी उठा के वहां तकसीम की जा रही है। तो इससे अगर आप इसको देखें ना, ये आर्जी तौर पे तो ये मामला चल रहे हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन पूरा आपका पॉलिटिकल लैंडस्केप इससे गंदा हो रहा है, और इससे हमारी जमहूरी साख भी मुतासिर हो रही है। और मुझे कहने दीजिए कि इस तरह की हरकत से हम पार्लियामान की उम्र भी कम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एक खदशा और भी है ना सर कि मामला अगर इसी तरह से आगे बढ़ा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर केपी को दर्द है कि मेरे सूबे का फंड मिलना चाहिए, जो काम रुके हुए हैं वो होने चाहिए,
तो वो काम नहीं होंगे, उल्टा गवर्नर रूल का रास्ता बड़ा आसान नहीं हो जाएगा? मैं नहीं समझता कि गवर्नर रूल बर्दाश्त कर सकेगा ये निजाम, क्योंकि फिर तो लाखों लोग अगर रोडों पे निकल आएंगे फिर क्या करेंगे? मुल्क को हमने एनआरकी की तरफ लेके जाना है। पहली पूरी कौम की जेब से जो है वो उनका वोट निकाल लिया गया है। देखें, ये इख्तियार आपको या हम सबको, अवाम को आईन पाकिस्तान देता है कि हमने 5 साल बाद या जब भी इलेक्शन हो, हमने उस वोट की पर्ची से फैसला करना है कि इस मुल्क पे हुकूमत में कौन बैठेगा। देखें, किसी से 1 लाख रुपए चुरा लिए, किसी की गाड़ी चुरा ली, किसी की जायदाद पे कब्जा कर लिया, किसी का कुछ और डाका पड़ गया, वो एक मामूली चीज है। कौम का मैंडेट चुराना ये बहुत बड़ा डाका है, ये आईन पे डाका है, क्योंकि आपने कौम से वो हक़ इंतखाब ही छीन लिया जिसके मुताबिक वो 5 साल के लिए लोगों को बैठाएंगे। मतलब ये हुआ कि 25 करोड़ एक साइड पे कर दिए और बंद कमरों में कुछ लोग बैठ गए और उन्होंने सर जोड़ के फैसला किया कि यहां इधर इसको इधर और उसको उधर, और ये फॉर्म 47 ये लो, जाओ खुशियां मनाओ। इस तरह से मुल्क देखिए इस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दर पे दस्तक दिए हुए हैं और आपने जुडिशियल कमीशन बनाने की दरखास्त भी की है। व्हाट आर यू लुकिंग एट एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कि क्या करें वो, क्या किसको कहेंगे, प्रॉब किससे कराएंगे, इंक्वायरी कौन कर रहा होगा अल्टीमेटली, और फिर किससे सेटिस्फाइड होंगे आप? देखें, एक तो आपके सवाल की तरफ भी आता हूं, थोड़ा सा इब्तिदाइया रख दूं, उसके बाद इसका जवाब जरा वो मुदल्लल हो जाएगा। देखिए, अगस्त में, जुलाई के एंड में मैं जेल से निकला, कोई 78 दिन थे शायद। अगस्त के मिड में, सितंबर के शुरू में मैंने एक तजवीज दी थी उस वक्त के सदर मोहतरम आरिफ अलवी साहब को, और आप ही के बड़े भाई हैं, हमारे काबिल एहतराम हैं, मोहतरम अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में। मुझ नाचीज ने ये बात की कि मुझे ये लगता है कि अगर हमने आजाद शफाफ इलेक्शन के लिए अभी से ग्राउंड नहीं बनाया और अभी से हमने ग्राउंड वर्क ना किया, तो मैंने ये अर्ज किया था कि मुझे ये लग रहा है कि खुदा न खास्ता अगला इलेक्शन जब भी हो, क्योंकि आपको याद होगा उस वक्त तो इलेक्शन की डेट अभी नहीं आई थी, मैंने ये अर्ज किया था कि मुझे ये लगता है कि अगले इलेक्शन के बाद कोई ना कोई हमारी जमात या कोई ना कोई जमात रोडों पे होगी, वो हो गया। मैंने सिर्फ एक नुक्ता रखा था कि जितनी भी जमातें हैं, हर जमात के बड़े लीडर्स जो उसके चेयरमैन हैं या सदर हैं, जो भी है, जरदारी साहब पीपल्स पार्टी, मियाँ साहब नून लीग, एमएल वली एएनपी से, और एमएल वली खान, और जमात इस्लामी से सिराज साहब, राजुल हक साहब, मौलाना साहब, और ऑफ कोर्स इमरान खान साहब, तरीक इंसाफ से शाह साहब, और मैंने ये भी साथ बात की थी कि एस्टेब्लिशमेंट के भी जिम्मेदार लोग बैठे पर एक नुक्ते पे कि हमने आजाद शफाफ इलेक्शन करना है, इसको इंश्योर करना है, जिसको भी मैंडेट मिले वो हुकूमत बनाए, और एक और चीज आगे का थोड़ा सा फ्रेमवर्क भी डिसाइड हो जाए बड़े बड़े नुकात पे, और उसके बाद लोग जिसने हुकूमत करनी है हुकूमत करे, जिसकी अपोजिशन आती है अपोजिशन करे। मैंने कौमी हुकूमत की बात कभी नहीं की, बट सर अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं हो सका, लेकिन तो क्राइसिस मैनेजमेंट है, अगर हो जाए तो। अब आज की बात करते हैं जी। अब ये मैं आपके प्रोग्राम से कोई घंटा पहले मैं कोर कमेटी से उठ के आया हूं। कोर कमेटी में इस पर आज बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। जिस तरह आपने खुद अर्ज किया, एक तो हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कुछ हमारे पास डाटा कंप्लीट हो गया हुआ है, फॉर्म 45, एक तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हम पिटिशन करने जा रहे हैं और उन दरखास्त रखेंगे सामने कि वो इसकी इन्वेस्टिगेट करें, और दूसरी चीज ट्राइब्यूनल में हमारे लोग गए हैं और कुछ में जो है वो जा रहे हैं। तो 178 हमारा हिसाब किताब है मरकज पे, कौमी पे, कि हमारी सीटें थी और 17 मुस्लिम लीग नून की। अब इन हालात में जब 17 सीटों वालों को आप ऊपर बिठा दें और 180 या 170 178 सीटों वालों को आप डिसएनफ्रेंचाइज कर दें, उनके लीडर को भी जेल में डाल लें, उनकी खवातीन की सीटें भी कब्जा कर लें, उनकी माइनॉरिटी यानी अकलियती सीटें भी कब्जा कर लें, निशान भी उनका छीन लें, और उनको फिर कहें कि ये दहशतगर्दों के साथी हैं, फलाना है। आप मुझे बताएं, माजी में आखिरी जुमला माजी में हम कहते थे ना, ये बात हम खुद इस बात के सपोर्ट करते थे कि जो लोग बलूचिस्तान में हैं या जो जिन लोगों ने बंदूकें उठाई हैं, तो जो बंदूक रख के बात करना चाहते हैं उनसे बात करें, उनको मेन फ्रेम में लेके आए ताकि वो कौमी धारे में आए। यहाँ करोड़ों लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, हमारी जान हमारा सब कुछ अपने मुल्क पे कुर्बान है और हमने मैंडेट लिया है और हम इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं, तुम दहशतगर्द हो।
तुम दहशतगर्द हो। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, अनफॉर्चुनेटली आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम सर, मुझे बार बार क्योंकि प्रोड्यूसर कह रहे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पे मुझे सर क्विकली सिर्फ ये बता दीजिए कि किससे सेटिस्फेक्शन होगी पीटीआई की, मतलब अगर जुडिशियल कमीशन होगा, इंक्वायरी तो किसी ना किसी इदारे ने करनी है ना, ये जो डिस्क्रिपेंसीज है, एलिजिड डिस्क्रिपेंसीज है, उसके ऊपर किसी ने तो इंक्वायरी करनी है। मुझे लास्ट लाइन में सिर्फ ये बता दीजिए कि कैसे कोर कमेटी ने क्या डिसाइड किया है कि क्या फ्रेमवर्क हो तो पीटीआई और कोर कमेटी सेटिस्फाइड होगी। देखिए, एन इलेक्शन से पहले हमसे बल्ला छीन लिया गया, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता था, लेकिन हमने सरे तस्लीम खम किया। हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, लेकिन विद ऑल रिजर्वेशंस, जो भी हमें कोई अगर हैं, हमारे पास एक ही फोरम है, वो है हमारी अपनी मुल्क की जो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट पे ही हमें एतमाद है, हमें उधर ही से एक्सपेक्टेशन है। आपने कहा किस इदारे या किस से, एक ही इदारा है, अदालतें हैं, जुडिशरी है, और इसीलिए हमने, आपको शायद याद होगा कि मोहतरम काजी फायज ईसा साहब को हमारे वकील ने ये दरखास्त भी की थी कि हमें आप पे एतमाद है, जुडिशरी पे, आप हमें आरुज जुडिशरी से दें। वहां से नहीं मिले, ठीक, जो एग्जीक्यूटिव से मिल गए, आपने रिजल्ट देख लिया। पॉइंट टेक अली मोहम्मद खान साहब, बिल्कुल ठीक सर। अब सर आई हैव टू ज्यादा मुतनाज़ जी, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक सर। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।